नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर निक्कू सिंह। आज हम बात करते हैं सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस क्या होता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस क्या होता है? सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इंडिया में पर ईयर मोर देन 10 मिलियन पीपल जिनमें सोराइसिस देखने को मिलता है। ये क्रोनिक स्किन प्रॉब्लम है जिसमें हमारी बॉडी की सेल नॉर्मली डिवाइड ना होके काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में डिवाइड होती हैं और इनकी डिवाइडेशन रेट मोस्टली 10 टाइम फास्टर होती है नॉर्मल सेल से। और जब ये डिवाइड होती रहेंगी तो इमैच्योर सेल होती हैं और ये एक उभरी हुई संरचना को बना देती हैं। और उभरी हुई संरचना जहाँ पे होती है वो सिल्वरी स्केल से ढकी होती है, जहाँ पे रेडनेस, ईचिंग, खुजली काफ़ी ज़्यादा होती है सोराइसिस के पेशेंट में। ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। सोराइसिस कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल गई है, आपसे मेरे को हो गई है, मेरे से आपको हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, तो सोराइसिस के पेशेंट से डरने की कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं सोराइसिस के कोजेस के बारे में। इसका एग्जैक्ट कोज स्टिल अननोन। एग्जैक्ट कोज के बारे में आज तक किसी को नहीं पता है। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताई, ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें क्या होता है कि खुद की सेल्स को ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है बॉडी की। तो ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जेनेटिक फैक्टर। बहुत सारे केसेस में ऐसे देखने को मिलता है जिसकी मम्मी को है, नानी को है। तो ऐसे केसेस में, बहुत सारे केसेस में ऐसा चांसेस होते हैं कि पोती में सोराइसिस देखने को मिलती है। ऐसा कोई कन्फर्मेटरी नहीं है कि मान लो आपके दादा में हुई तो आपके 100% होगी। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं इसमें जो इस चीज़ को बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। सबसे मेन होता है ट्रॉमा। काफ़ी सारे पेशेंट्स में ऐसे देखने को मिला है कि उसको पहले ट्रॉमा हुई थी, कोई भी इंजरी हुई थी, और इंजरी के बाद उसकी सेल्स नॉर्मली डिवाइड ना करके काफ़ी ज़्यादा स्पीड से डिवाइड कर रही थी और वहाँ पे सोराइसिस डेवलप हो गया है। और सेकंड होता है इन्फेक्शन, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो मेनली थ्रोट में होता है। इसके बाद काफ़ी सारे पेशेंट्स में जिनको सोराइसिस है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिनमें सोराइसिस नहीं है उन पेशेंट में सोराइसिस डेवलप हो गई है। और थर्ड होता है इमोशनल फैक्टर हर डिजीज़ में काम करता है। यदि आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, ज़्यादा एंजाइटी में रहोगे तो मोस्टली 99% डिजीज़ बढ़ जाती हैं कन्फर्मेटरी। और इसमें कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सोराइसिस को काफ़ी मात्रा में बढ़ाती हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती हैं। जैसे एंटी मलेरियल ड्रग्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, लिथियम ड्रग्स हैं। तो ऐसी ड्रग्स से सोराइसिस के पेशेंट में उनकी कंडीशन को वर्स कर देती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके लक्षण क्या होते हैं? रेड पैचेस विद सिल्वर स्केल्स, लाल लाल पैचेस बनेंगे, उसके ऊपर सिल्वर कलर स्केल्स वो मिलेंगे। उनको फाड़ देंगे तो वहाँ पे ड्रॉप्स ब्लड की आ सकती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खुजली होती है, इंटेंस इचिंग, बिल्कुल खुजली होगी और खुजाने के बाद जलन महसूस होगी पेशेंट को। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। और पस्चुलर सोराइसिस के अंदर हल्की हल्की पस मिलती है पस्चुलर सोराइसिस में। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। 5 इसके मेन टाइप होते हैं और 2 इसके एसोसिएटेड टाइप होते हैं। मेन है इसके प्लाक सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस, गटेड सोराइसिस, पस्चुलर सोराइसिस, एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। नेल सोराइसिस और जो सोराइटिक आर्थराइटिस होता है वो इसके एसोसिएटेड टाइप होते हैं। सबसे पहला है प्लाक सोराइसिस। प्लाक सोराइसिस में क्या होता है? प्लाक सोराइसिस हर 10 पेशेंट में से 8 पेशेंट में प्लाक सोराइसिस मिलता है। प्लाक सोराइसिस में उभरी हुई स्किन होगी, इंटेंस इचिंग, सिल्वर स्केल्स के साथ में, और बिल्कुल खुजली बहुत ज़्यादा खुजली होती है। जब काफ़ी खुजा लेता है पेशेंट
क्योंकि खुजली ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट खुजाएगा। उसके बाद वहाँ पे जलन होना स्टार्ट हो जाती है। ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है? ज़्यादातर स्काल्प, एल्बोज, नीज और लोअर बैक, इसमें प्लाक सोराइसिस देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप होता है गटेड सोराइसिस। गटेड सोराइसिस मोस्टली चिल्ड्रन में और यंग एज में देखने को मिलता है। ये लेस देन 2% पीपल्स में होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें रेडिश स्किन होती है, स्मॉल रेडिश पिंकिश पस्चूल्स नहीं, स्किन होती है। पस्चूल तो पस्चुलर सोराइसिस में बनेंगे। और इसमें खुजली होती है। ये ज़्यादातर किस एरिया में देखने को मिलता है? ये ज़्यादातर ट्रंक, जिसको हम धड़ बोलते हैं, अपर आर्म्स, थाइज, इन जगह पे ये देखने को मिलता है। इससे थर्ड हमारा पॉइंट है, थर्ड टाइप जो है वो है इन्वर्स सोराइसिस। इन्वर्स सोराइसिस में स्मूथ रेडिश, इसमें स्केल्स नहीं होते, स्मूथ रेडिश पैचेस देखने को मिलते हैं और इन पैचेस में इचिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ज़्यादातर ऐसी जगह पे देखने को मिलता है जहाँ पे स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे आर्मपिट्स, ब्रेस्ट के अंडर में, ग्रोइन रीजन में, इन जगह पे इन्वर्स सोराइसिस देखने को मिलता है। और इन्वर्स सोराइसिस में क्या होता है कि जब भी स्वेटिंग होगी और फ्रिक्शन होगा, क्योंकि इन एरियाज़ पे कपड़े हम जैसे उठाते हैं, बार बार फ्रिक्शन होता रहता है कपड़ों का और स्वेटिंग होती रहती है, तो स्वेटिंग और फ्रिक्शन ये कंडीशन को वर्स करता है। ये इससे अगला होता है पस्चुलर सोराइसिस। पस्चुलर सोराइसिस में क्या होता है कि हल्के हल्के पस्चूल्स बनते हैं, छोटे छोटे पस्चूल्स, और ये ज़्यादातर हाथों पे, पाम्स, पैरों पे, इन जगहों पे देखने को मिलता है। पस्चुलर सोराइसिस की वजह से क्या होता है कि पेशेंट को बुखार आना, ठंड लगना, ऐसे सिम्टम भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ में पेशेंट को बार बार से हार्ट बीट फास्ट हो जाना, काफ़ी स्ट्रेस में रहना, टेंशन, ये सारी चीज़ें पस्चुलर सोराइसिस में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट टाइप होता है एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। ये सबसे कम पेशेंट में देखने को मिलता है, बट इट्स वेरी सीरियस। फायरी रेड कलर की स्किन होती है, सनबर्न की वजह से भी हो सकता है। इसमें पेशेंट को सीवियर खुजली होती है, बहुत जलन होती है। इसमें पेशेंट की हार्ट रेट फास्ट हो सकती है, पेशेंट को फीवर आता है, ऐसे सारे सिम्टम देखने को मिलता है। अगला टाइप है नेल सोराइसिस। ज़्यादातर पेशेंट में जिनको सोराइसिस है उनको नेल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और सोराइटिक आर्थराइटिस के पेशेंट में मोस्टली 90% पेशेंट में हमारे को नेल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे लास्ट और सबसे बुरा जिसको मैं बोलता हूँ वो है सोराइटिक आर्थराइटिस। इसमें 2 डिजीज़ पेशेंट को एक साथ होती हैं और दोनों डिजीज़ मिलकर पेशेंट की कंडीशन को बहुत वर्स करती है। सोराइटिक आर्थराइटिस में क्या होता है कि सोराइसिस भी साथ में होती है और आर्थराइटिस भी साथ में होता है। सॉसेज लाइक स्वेलिंग पेशेंट्स के फिंगर्स पे, टोज पे, इन सारी जगह पे देखने को मिलती है। और ये पेशेंट को क्या करता है कि स्किन में भी इफेक्ट कर रहा है, उसको जॉइंट्स को भी इफेक्ट कर रखा है। तो ये सबसे बुरी कंडीशन पेशेंट्स के लिए होती है। अब हम बात करते हैं सोराइसिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर थोरली करता है, क्योंकि इसको देखने से ही पता लग जाता है कि सोराइसिस क्या है। बट कुछ केसेस में एक्जिमा, जैसे पाम सोराइसिस के केसेस में ये एक्जिमा के साथ मिक्सअप होता है, तो उस केसेस में हमारे को स्किन बायोप्सी करवाने की ज़रूरत होती है। और उसके साथ में बहुत कम केसेस में थ्रोट स्वैब और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के केसेस में ये करवाना होता है। अब आते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर काम करता है। और सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डीप एक्टिंग डिजीज़ है, तो इस केस में कोई भी मेडिसिन लाइक मर्कसोल, सल्फर, ग्रेफाइटिस, आर्सेनिक, सोराइनम खुद से बिल्कुल भी ना लें। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं करूँगा इस केस के बाद कि आप ये मेडिसिन लें या ये मेडिसिन नहीं लें। काफ़ी सारे पेशेंट जो हमारे हैं वो R65 लेते हैं। R65 का रिजल्ट है, कुछ हद तक रिजल्ट है, बट R65 से आप क्योर नहीं हो सकते। क्योर का मतलब होता है परमानेंट ट्रीटमेंट।
यदि आपको परमानेंट ट्रीटमेंट करना है सोराइसिस का तो आपको किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सल्फ़र के सारे सिम्टम्स, मार्क्सोल के सारे सिम्टम्स, ग्रेफाइटिस के या सोराइनम, आर्सेनिक, पेट्रोलियम, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, बहुत सारी जो सोराइसिस में यूज होती है। इन सभी के पूरे सिम्टम्स कोई भी डॉक्टर आपको वीडियो में नहीं बता सकता। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपकी इंडिविजुअलाइजेशन क्या बन रही है, आपकी केस टेकिंग के बाद ही ये सारी चीज़ें पता लगेगी। इसलिए मैं सोराइसिस के केस में आपको कोई भी मेडिसिन खुद से लेने की एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि खुद से आप मेडिसिन लोगे तो सोराइसिस को वर्स करोगे, और सोराइसिस वर्स होने के बाद आपकी कंडीशन बिल्कुल वर्स हो जाएगी। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप अपने बेस्ट होम्योपैथ को दिखाएं और उनसे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल पे और दूसरे सोशल मीडियाज़ पे भी। इन सभी का लिंक मैं आपको वीडियोज़ में देता रहूँगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, इंस्टा पे हमारे को फॉलो करिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।